श्री शत परमेष्ठे परम संसार तापनासनाय चंदन प्रभामिति बासमती के चावल खाई भर कर चला आया, तुम्हें चढ़ा कर मानो मैंने सिधाले को पाया। कोई शतक के ऊपर 28 गुणों को पूजो, सिद्धि आपकी करो अर्चना, तो क्यों भव में जूझो। प्राप्त अक्षतांद्र पामिति पुष्प सुगंधित हो में स्वामी, या हो चावल पीले, तुम्हें चढ़ाए सो कर देंगे भव बंधन को ढीले। एक शतक के ऊपर 28 गुणों को पूजो, सिद्धि आपकी करो अर्चना, तो क्यों भव में जूझो। सदगुण मंडित शुद्ध परमेष्ठे पेरमा कामण विद्युषणा पुष्पाणि इंद्रपामिति लड्डू पेड़े अभी बनाए तुमको आज चढ़ाने, पूजा करके भाव बने शिव पथ कदम चढ़ाने। एक शतक के ऊपर 28 गुणों को पूजो, सिद्धि आपकी करो अर्चना, तो क्यों भव में जूझो। सदगुण मंडित सद परमेष्ठे क्षुधारो उपनाशनाय नैवेद्यम द्रवामिति स्वाहा। बाहि तमस को आज मिटाई हृदय का दीप जलाओ, मोह तमस से बचने सो ज्ञान दीप को पाओ। एक शतक के ऊपर 28 गुणों को पूजो, सिद्धि आपकी करो अर्चना, तो क्यों भव में जूझो। सदगुण मंडित सद परमेष्ठे मोहंतकार विनाशनाय दीपम द्रवामिति मंदिर में है सुरभि गंध से ऐसी धूप बनाई, पूजा करके लगता मैंने सिद्धि वधु को पाई। एक शतक के ऊपर 28 गुणों को पूजो, सिद्धि आपकी करो अर्चना, तो भव में। ओम प्रेमस्ताविंशत्यधिक सद्गुण मंडित सत्परमेष्ठेभ्यो नमः। अष्टकर्मदायनाय धूपम द्रवामिति केला नारिकेल से सुंदर थाल भराओ, तुम्हें पूज कर बार बार बस तेरी महिमा गाओ। एक शतक के ऊपर 28 गुणों को पूजो, सिद्धि आपकी खड़े हो जाओ। अर्चना, जो क्यों भव में जूझो। ओम अष्टविंशति सद्गुण मंडित सिद्ध परमेष्ठे फलम निर्वपामिति। सभी खड़े हो जाएं, पूज्य गुरुदेव की आगमनी करेंगे। गुरुवर आए मारे आगना बधाई गो बधाई, अरे आगना बधाई गो बधाई, बधाई गो बधाई, बधाई गो बधाई, बधाई गो बधाई, बधाई गो बधाई। सागर आए आगना बधाई गो बधाई, मेरी गुरुवर आए आगना बधाई गो बधाई। जल फल चंदन धूप सुवर्ण सबको वांग मिलाओ, करके चढ़ा कर नाचो गाओ, मन ही मन हरसाओ। एक शतक के ऊपर 28 गुणों को पूजो, सिद्धि आपकी करो अर्चना, तो क्यों भव में जूझो। ओम अष्टविंशति सद्गुण मंडित सिद्ध परमेष्ठेभ्यो नमः। अनर्घ पद प्राप्तये अर्घं निर्वपामिति। चलिए बैठ जाओ अपने स्थान पे, अपनी अपनी पुस्तक को बंद कर लो और हाथ जोड़ लो, बोलो हे स्वामी इच्छामि, इच्छामि, इच्छामि।
एक काम करो ना, चाह पे चलिए, आज की श्रावक सृष्टि कहाँ है? नीलेश जी, शास्त्र लेकर आओ। हाँ, तो शास्त्र बैठ कर रहे हैं। हाँ, और हमारे आदरणीय राज सैया हाँ, चलिए आ जाओ नीलेश भाई, अपनी जिज्ञासा रखो, माइक ले लो, वो रखा कार्डलेस। जल्दी कर। स्वामी महाराज जी, महाराज जी मेरी जिज्ञासा है, शायद क्या जिज्ञासा कर। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायानं, नमो लोये सवसाहुनं। एसो पंच नमो यारो शब्बव पव पनाशिनो मंगलानं चे सवेशिं परमं हवेई मंगलम्। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने तलोक सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। संयम सौरभ साधना जिनको करे प्रणाम, त्याग तपस्या तीर्थ का विद्यासागर नाम। आप लोग शक्ति से हाथ उठा करके दोनों लगाएंगे। बोलिए अहिंसामयी विश्व धर्म की। क्या बात है यार, नीलेश कहाँ गए? बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। मुनि श्री कुंथु सागर महाराज की। 105 श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। उपस्थित धर्मानुरागी बन, हम जाहिद की अर्चना कर। ये शब्द उर्दू का अवश्य है और उर्दू भाषा में एक मोक्ष मार्ग प्रकाशक। आप लोग कहेंगे ये कब पढ़ा, कैसे पढ़ा? उर्दू लिपि में लिखा हुआ मुल्तानपुर से प्रकाशित होता है। पाकिस्तान, वर्तमान में जो मुल्तान पाकिस्तान, हम तो शाहिद हैं। लेकिन जाहिल और जाहिद दो शब्द हैं।
लोग जाहिल, कभी कभी जाहिद सुनकर के जाहिल, मेरे से कल एक सज्जन ने शिकायत की, सांसारिक प्रपंचों पर उठ गए हैं, उसका नाम जाहिद निकला। और सांसारिक प्रपंचों से अगर कोई ऊपर उठता है तो परम और उन सिद्ध परमेष्टि, बोलिए अहिंसामयी विश्व धर्म की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। अब इस जाहिद बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पर सोचें। संसार की चारों गतियों, चहुं गति तो परिवर्तन पंच करे हैं, सब विधि संसार असरा। इसमें जरा सा भी सुख नहीं। लेकिन एक बात आप समझ लो कि एक किसी ने लिखा है कि हर बार मैं यही गलती करता रहा हूं, हर बार मैं यही गलती करता रहा हूं, मुझको नहीं कांच को साफ, आईने को साफ करता, मुझको नहीं आईने को साफ करता रहा हूं, इसलिए मैं जाहिद नहीं जाहिल रहा हूं। जाहिल। ताली जोर से बजाया, ऐसे नहीं, मजा नहीं आया। जो ताली नहीं बजाएगा वो अर्घ चढ़ाएगा। अब क्या हुआ कि मैं यही गलती हर वक्त करता रहा हूं, आईना नहीं, मुंह नहीं, आईना साफ करता रहा हूं, जाहिद नहीं जाहिल बनकर मैं भटकता रहा। जाहिल, आप लोग कभी कभी कई शब्दों को कहीं के कहीं सुन लेते हैं, और भाषा कोई किसी जाति की, किसी धर्म की नहीं है। कोई कहे ये भाषा उनकी है, ये भाषा उनकी। हाँ, अगर दुनिया में एक भाषा कोई है तो वो जैन सौरसेनी भाषा, सौरसेनी भाषा। क्योंकि अभी आप भाषा के बारे में बहुत कम जानते होंगे, कहें तो 5 मिनट में बता दूं, सबका मन है। भाषाएं दुनिया में बहुत सारी हैं, लेकिन प्राचीन भाषाएं हैं और अर्वाचीन भाषा। इंग्लिश भाषा अगर कहीं से आई तो लैटिन भाषा से, इंग्लिश भाषा आई है तो लैटिन से आई है, और अगर हिंदी आई है तो अपभ्रंश भाषा से आई है, अपभ्रंश आई है प्राकृत भाषा से, और प्राकृत भाषा संस्कृत से भी पूर्व की भाषा है, जिसे ईसा की पहली सदी में आचार्य भूतबली और पुष्पदंत जी ने इस प्राकृत भाषा में सठखंडागम ग्रंथ को लिख दिया। भाषा और लिपि। आज हमें इतना अच्छा विषय दिया नीलेश जी, हम कि तुम्हारा उपकार बहुत माने। भाषा अमूर्त होती है, लिपि 100 बका और 1 लिखा। अरे संजय ठीक ऐसे नहीं, तुम क्यों उठ के हो रहे हो? जाना है कहीं, जाना है, लगेगा नहीं, क्योंकि मन तो वैसे ही। आ जाना जल्दी, आ लौट के, ठीक है। ओ दूर जाने वाले, हो सके तो लौट आना, ये ठीक है ना। तो मैं कहना चाह रहा हूं
कि लिपि मूर्त होती है, भाषा अमूर्त होती है। भाषा दो प्रकार की होती है। भाषा दो प्रकार की होती है, एक संकेत में होती है और एक शब्द में होती है। एक भाषा जो होती है वो अर्थ को स्पष्ट कर देती है। भावों के अभिव्यक्ति के माध्यम को भाषा कहते हैं। और प्रत्येक भाषा में चार चीजें होती हैं। वर्ण, अलिफ बे ते, हम छोटे थे अम्मी मारती थी, हम रोते थे अब्बा आते थे, बिस्कुट लाते थे, हम कुट खाते थे फिर हंस जाते थे। क्या हो गया? अलिफ बे ते, हम छोटे थे, अम्मी मारती थी, रोते थे, अब्बा आते थे, बिस्कुट लाते थे, हम कुट खाते थे, फिर रह जाते थे। तो ये हो गया है भाषा उर्दू में। उर्दू की अल्फाबीटा, हिंदी की अल्फाबीटा, अंग्रेजी की अल्फाबीटा। और एक बात और आज हमारी बहुत गजब की बात होना है, दोपहर में 3 बजे से वो होना है कि इंडिया नहीं भारत बोलो और भारत से आप। एक आज का वाक युद्ध का है और आप लोग वाक युद्ध को देखें तो बहुत, आपको कल का बहुत अच्छा विषय रहा था। तो भाषा जो होती है मातृभाषा होती है और भाषा के शब्दों से नहीं, शब्द नए होते हैं और एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। और जिनमें जो शब्द ग्रहण कर लिया जाता है, यदि उनसे राग द्वेष समाप्त हो जाए तो मोक्ष हो जाता है। अगर राग द्वेष समाप्त नहीं हो तो संसार में सिर्फ उठता रहे। शब्दों को नहीं पकड़ो, तो बहुत सारे लोग गालियां देते हैं, कहते हैं हमारे भाव ऐसे थे ही नहीं। पर वो इस बात के लिए भूल जाते हैं कि हमारे पीछे मीत बैठा है, बहुत अच्छी। वो हंस रहा है ना, इसका मतलब उसकी भाषा जरूर अच्छी है। लेकिन हमने एक चीज देखी, भाषा क्या होती है। तुलसी मीठे बचन ते, दुख उपजत चहु और। लिखा है, चलो। सुख उपजत चहु और, वशीकरण यह मंत्र है, परिहरि वचन कठोर। जो कठोर वचन बोलता वो जाहिल बन जाता है और जो भाषा से ऊपर उठ जाता है वो जाहिद बन जाता है। जो भाषा से ऊपर उठ जाता है, शब्दों से परे हो जाता है, सत्ता के पार हो जाता है, वो जाहिद बन जाता है। संसार की जगत की भाषा बोल बोल करके हम लोग, भाषा में उलझ उलझ करके हम लोग अपनी जिंदगी को पूरी बर्बाद कर देते हैं। और जहां मां की ममता हो, अब जैसे एक बात आप ऐसी अट्टी बोलती थी तो पता है ना, नहीं याद तो रहता ही भी नहीं, अच्छी बातें कभी याद नहीं रहती। अट्टी बोलते थे बच्चे, अट्टी बोल देते हैं। और मम्मी भी बड़े प्यार से कहती, अट्टी खा लो बेटा। तो अट्टी का मतलब क्या होता है? क्यों हो गया ये अट्टी का अर्थ? रोटी कहां से, कौन सी भाषा में हो गया? वो माँ की भाषा में अट्टी हो गया। किसकी भाषा में? माँ की भाषा। और माँ की जो भाषा होती है, मातृ मुखेन शिक्षा और मातृ हस्तेन भोजनम। एक मघा आता है नक्षत्र, तो मघा नक्षत्र के संबंध में कहा जाता है, मघा का बरसना और माँ का परसना एक जैसा। माँ के हाथ की रोटी, लेकिन शादी हो जाती है जब, जैसे नीलेश की हो गई शादी, तो फिर माँ की रोटी भी उसी समय भी अच्छी लगती है कि नहीं लगती, मैं ये नहीं कह सकता नहीं, लेकिन पत्नी की रोटी जरूर अच्छी लगती है, क्योंकि भले वो फेंक के दे दे। खा रहा है कि नहीं खा रहा है, हमारे पास टाइम नहीं है, हमें मंदिर जाने हैं, हम रख के जा रहे हैं।
कभी बड़े प्यार से खाते, और माँ की रोटी एक अलग हो। तो मातृभाषा इसी तरीके से माँ की भाषा होती है। माँ जो भाषा बोलती है उसमें संस्कार होता है, माँ जो भाषा बोलती है उसमें प्रेम होता है, माँ जो भाषा बोलती है उसमें करुणा होती है, माँ जो भाषा बोलती है उसमें आत्मीयता होती है। मातृभाषा में नई शिक्षा नीति के अंतर्गत एक सुधार आ गया है। वह सुधार आया है कि न वो उर्दू होगी, न वो हिंदी होगी, न कन्नड़ होगी, न वो कि मलयालम होगी, न तमिल होगी, न तेलुगु होगी, न मराठी होगी, न गुजराती होगी। कौन सी होगी? अच्छा एक बात बताओ, आपके बुंदेलखंड में अपने आदमी को गद्दा नहीं बोलते, नहीं, और दादू भी नहीं बोलते, डोकरा बोलते कि नहीं बोलते? हाँ, बुढ़ाउठी तो कह रहे हैं, डोकरा बोलते कि नहीं बोलते? अब डोकरा शब्द का अर्थ क्या है? आदमी ना डोकरा, डोकरिया, ए डोकरिया को निकाले आंधी, ए वो डोकरा को निकाले आंधू है। अब डोकरा का अर्थ होता है मराठी में सुकर। अरे मर गए। अब अगर कहीं तुमने जाके महाराष्ट्र में कोई से कह दे ए डोकर तो एक तरफ हट जाइए, इतने मारे के अच्छे आराम से पीठ खुजात भाई आ जाओ तुम। तो तात्पर्य ये है कि एक चीज जो होती है वही चीज अच्छी होती है, वही चीज अच्छी नहीं। मेरे प्यारे बंधुओं, एक बात तय कर लेना, भाषा में नहीं उलझना, जाहिद में उलझ, जाहिद के रास्ते। जो जाहिद संसार के प्रपंचों से ऊपर उठ गए हैं, जिनके अंदर से आत्मा की शुद्धता प्रकट हो गई है, राग द्वेष मोह से ऊपर उठ चुके हैं, उनकी शरण में चल। लेकिन क्या है, जो कविता लिखते हैं वे लोग, कई लोग ऐसे होते हैं, नए नए कवि होते हैं, अर्थ तो पता होता नहीं है, तो प्रयोग करते थे, फुटकी आ जाती तो कहते कि कभी पुराने वाले फिक जाते हैं, क्या फिक जाते हैं। तो एक सज्जन ने एक कवि कविता पढ़ रहे थे, वो नीलेश कहेंगे कदवा वाला, तो वो कवि तब पढ़ रहे थे तो उनकी कविता लोगों को समझ में नहीं आई, तो उन्होंने टमाटर फेंक। तो कवि बोले, बंधुओं आप लोग बहुत उदारवादी हैं, लेकिन थोड़ी सी कंजूसी जरूर कर। आपने टमाटर फेंके, खाने लायक कम, फेंकने वाले ज्यादा फेंके। अगर खाने वाले फेंक देते तो मुझे कितना मजा रहता, मैं अपनी ससुराल में भी गिफ्ट में भेज देता। क्यों भेज देता ससुराल में गिफ्ट में? क्योंकि अभी क्या हुआ है, जैसे जब टमाटर महंगे हो जाते हैं, प्याज महंगी हो जाती है, तो उस समय लोग कोई दूसरी गिफ्ट में नहीं भेजते। मुझे तो बहुत मजा आता। बंधुओं इसी तरीके से आप ध्यान रखना, आप सब लोगों के लिए एक बात ध्यान रखना है, वह यह है कि जिस शब्द का अर्थ पता ना हो उस शब्द का प्रयोग न। तो जैन दर्शन में कि आप लोगों ने बहुत अच्छी बात आज मेरे से पूछ ली, महाराज जी जाहिद का क्या अर्थ है, तो देख करके उर्दू में बहुत शब्द आते हैं। हम लोग पहले एक गाना गाते थे, अफसाना लिख रही, डॉक्टर साहब लगता है यार रसिया हो तो पुराने, इतनी जल्दी हूँ कह दी। अफसाना का अर्थ क्या होता है? कितने लोगों को पता है अफसाना का अर्थ? पास में बैठिए, मम्मी का हाथ उठ गया तो बस समझ लेना क्या होगा। कंडा से थपजे है भाई हाल, क्या थपजे? कंडा से थपजे है भाई हाल। तो मेरे कहने का अफसाना का अर्थ होता पत्र होता है, और वो भी पत्र कैसा पत्र, इसकी भाषा प्रेम में रंगी।
जिसमें करुणा हो, जिसमें आत्मीयता हो, जिसमें अपनापन हो। आजकल एक बात चली थी, विषय था वर्तमान शिक्षा राष्ट्र रक्षा पर एक वाक युद्ध चला था। उस वाक युद्ध में क्या चला था कि आज ऑनलाइन शिक्षा हो रही है, तो ना तो शिक्षक से और विद्यार्थी की आत्मीयता। दूसरे नंबर, विद्यार्थी का और शिक्षक के आंखों का संबंध नहीं जुड़ रहा है। 30 आंखों का संबंध जो होता है वो बहुत गहरा होता है। आप प्रवचन सुन रहे हैं, पीछे बैठ करके प्रवचन सुनेंगे और आगे सामने बैठ करके प्रवचन सुनेंगे। बताइए दोनों के बीच में क्या अंतर है? पीछे बैठे बैठे हुए क्या करेंगे? क्या होगा? तो क्या होता है कि लोग पीछे बैठे बैठे, क्योंकि विद्यार्थी पीछे वो बैठते हैं क्लास में जिनने की पढ़ने में कोई इनकी बाबा, ये तो बेचारी मुसीबत के मारे। अब भैया जी ने कह दी उठियो ने, नहीं तो समझ लीजिए अलाय बलाय लग जे है, तो भैया जी की बलाय से तो डरने पड़े। तो तात्पर्य मेरे कहने का ये है कि हर आदमी भाषा पर विचार करे, भाषा पर सोचे कि भाषा कुछ भी हो, जितने शब्द होते हैं उतने नए होते हैं, जितने नए होते हैं उतने मत होते हैं, और जो पर मत में लगा रहता है, पर समय में लगा रहता है, वह डूब जाता है। जो 100 समय परमात्मा से जुड़ जाता है वो पार हो जाता है, वो पार हो जाता है। अब देखिए, अब हमें पार होना है। कहां से पार होना? संसार, जाहिद बनना है। मेरी इच्छा है कि मैं जाहिद बनूं, और तुम लोग जाहिद बनने के लिए आए ऊपर। एक मेरी बात आई कि मुझे लग रहा है खतरा सबसे आस्तिकों से खतरा। मुझे लग रहा है आस्तिकों से खतरा। वो खुले में बैठा हुआ नास्तिक, उससे क्या खतरा? अरे जो छुपके वार करते हैं उनसे हम साहिब हमेशा डरा करते हैं। जो छुपके वार करते हैं उनसे हम डरा करते हैं, जो खुलकर वार करते हैं उनसे क्या डरा करते हैं? उनसे क्या डरा करते हैं? बंधुओं, नास्तिक तो ये मंदिर आता ही नहीं है, और आस्तिक मंदिर में रोज लड़ते हैं। परसों से एक वीडियो चल रही है अशोक नगर मंदिर में महिलाएं भी मार रही एक दूसरे की। हमने कहा ये देखो हमारे देश की वीरांगनाएं, हमारे जैन की वीरांगनाएं। कौन सी वीरांगनाएं? जैनों की वीरांगनाएं। देखो कटोरी फेंक रहे, मार रहे, ज्यादा भाई तो कलश ही मार रही है, और गुस्सा आ जाए तो। अब देखिए आस्तिक, हम एक जैसी नगर में बहुत बड़े आस्तिक थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, जैसी नगर पास है, उनका नाम नहीं लूंगा। उन्हें माली से नफरत हो गई। माली से तो वो अपनी पूरी द्रव्य पूजा करने के बाद द्रव्य में पानी पूरा फोड़ेगी ताकि माली की। अब बताओ आप किससे बदला ले? नहीं, किससे बदला ले रहे? दूसरे नंबर, अगर उन्होंने देख लिया कि वो आ रहा है, वो अभिषेक करेगा, उनने अपना अभिषेक किया और भगवान उठाए भीतर रख दिया, नहीं करेंगे। तो हमारे यहाँ मंदिरों में प्राय लड़ाइयां अभिषेकों पर होती हैं। अरे अब तो लड़ाई जयकारों पर होने लगी। मगर मैं कहता हूं लड़ो मत, जिसको जिसकी जय बोलना श्रद्धा उसकी बोलो। भीतर से भीतरागता की जय बोलने लगोगे लड़ाई नहीं होगी, और रागी द्वेषी की जय बोलोगे तो लड़ाई जरूर होगी। क्योंकि हम राग द्वेष प्रपंच के कारण से, और इस प्रपंच को छोड़ करके जो तीर्थंकर बन गए, जो प्रपंच को छोड़ करके सिद्ध भगवान बन गए, हम उनकी पूजन करने आए हैं और अपने कर्मों को नष्ट करने आए। आप
पापा चरण तज नहन करता। सती क्या कहा? पापा चरण तज नहन करता, चित्त में ऐसा धरूं, साक्षात श्री अरहंत का मानो नहन पर। तो हमारे कल भैया जी कह रहे थे, भैया तुम लोग इस विवाद में मत पड़ना कि का चढ़ाने मिल रहा चढ़ा रहे। तो हमारे लिए याद आ गई भैया जी की बात, तो ठीक एक बात याद आ गई, ईश तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं, चरणों में बहु मूल्य वस्तुएं लाकर तुम्हें चढ़ाते हैं। आते हैं सब और मेरे पास कुछ भी नहीं, लेकिन हम चढ़ाने के लिए महत्व ना दें। इस न चांदी का महत्व है, न सोने का महत्व है, न लौंग का महत्व है, न इलायची का महत्व है, न बादाम का महत्व है। महत्व किसका है? तो हम लोग बोलते हैं द्रव्यस शुद्धि मदिगम यथान रूपम, अवस शुद्धि मदि कामदि गंतु कामा, वालम आलम्बनम दान निकल। अब देखिए, आप सुनिए, कल परसों मैंने जो प्रवचन किए थे उसमें कोरोना से बचने के लिए कहा था छू छू करना, लेकिन बहुत सारे लोगों की पूजन कम छू ज्यादा होती है। कोई को गुस्सा में देख रहे, तो मेरे के भग भी गए उठ के। अच्छा, जिस संजय को लेने गए संजीव की लेने लुआ लाओ। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि हम लोग जो इन्हें क्या करते हैं, भटकते हैं, अटकते हैं। इसी का नाम है नाटक। ना अटक इति नाटक, कहीं संसार में अटको मत, इसकी का नाम है नाटक। ना अटक, और हम लोग अटक जाते। कहाँ अटकते हैं? द्रव्य चढ़ाने में अटक गए, कपड़े में अटक गए, धोती दुपट्टा में अटक गए, मुकुट में अटक गए। लेकिन इन सब से द्रव्य की शुद्धि तो उतनी ही होना चाहिए जितनी आपका ज्ञान हो। आप पूरी शुद्धि कोई कर नहीं सकते। और अगर भावों की शुद्धि करने के लिए आप आए हो तो भावों की शुद्धि अधिक से अधिक करना चाहिए। और भावों की शुद्धि कब होगी? जब तुम्हारे अंदर से काम, क्रोध, मद, हर्ष, शोक सब चीजें बाहर निकल जाएंगी, तो तुम्हारे भावों की। इसलिए जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरि हर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो, यह चित्त उसी में लीन रहो। यही जाहिद है, ये जाहिद है जिसने राग द्वेष मोह काम क्रोध लोभ हर्ष शोक इन सबको जीत लिया। इसलिए चलो हम चले, जीते जिनने सबको जीत लिया है, जो बीतरागी हो गए, सर्वज्ञ हो गए, हितोपदेशी हो गए, ऐसे बीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी परमात्मा के चरण शरण में जो आता है। और दो चीजें कही हैं हमने, एक स्तोत्र का यहाँ पर वाचन किया था, वो स्तोत्र था पार्श्वनाथ। उसमें एक सबसे बड़ी बात कही थी कि हे जिन्हें श्रीपुर पार्श्वनाथ। अच्छा, पार्श्वनाथ भगवान के उपासक कितने हाथ उठाओ जो पार्श्वनाथ भगवान के? कोई दो ही से नहीं, दो पार्श्वनाथ की बात हो रही। और एक ध्यान रखना, भारत देश में सबसे ज्यादा पार्श्वनाथ के मंदिर, सबसे ज्यादा तीर्थ पार्श्वनाथ के, सबसे ज्यादा उनके उपासक पार्श्वनाथ के, और सबसे ज्यादा अगर हम निकट रहते हैं तो पार्श्वनाथ।
अच्छा एक बात बताओ, नैनागर कितनी? 70 किलोमीटर। और पार्श्वनाथ भगवान का शिखर जी कितनी दूर है? तो 22 किलोमीटर। अच्छा, और बनारस 800। अब आपसे मैं पूछना ये चाहता हूं कि भगवान पार्श्वनाथ का समोसण कहां आया था? रेशमदेगिरी। और कहां आया समोसण? कोई चीज याद रहे जो नहीं करो, बुढ़ापे में सठिया ही जाती। तो तात्पर्य ये है कि अपने लिए एक बात समझना, पार्श्वनाथ सबसे पास है अपने। कोई तीर्थंकर का समोसरण बुंदेलखंड में नहीं आया। अगर बुंदेलखंड में किसी का है तो पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ भगवान की दो चीजों पर अपन को शरण में जाना, एक उनके वचन की शरण लेना चाहिए, एक उनकी चरण की शरण लेना चाहिए। आप भूल गए क्या? वो बैठे हैं, भूल गए? क्या कर बता, इतने दिन हो गए याद नहीं है कि कौन है। तो वचन की शरण और चरण की शरण। वचन से कल्याण होगा और चरण से कल्याण होगा, दो चीजों से ही कल्याण होगा। तो पार्श्वनाथ भगवान के वचन कैसे हैं, वो क्या बताते हैं पार्श्वनाथ भगवान के वचन? तो हम लोग भगवान को तो मानते हैं पर भगवान की नहीं मानते। हम बैठ जाओ, क्या हो गए? हम भी तो 16 ही के हैं। 16 चौको 64। अब सुनो, तो क्या हुआ? तो ये हुआ भगवान के वचन क्या बताते हैं। हम भगवान को मानते, भगवान की नहीं मानते। अच्छा संजीव, तुम्हारी शादी हुई? अभी हैप्पी नहीं है इसलिए पूछ सकता हूं, हुई कि नहीं हुई? हुई है। अच्छा ये बताओ, शादी हुई तो तुमने वचन कितने दिए? कौन कौन से दिए? तुम पंडित को तो शादी करवावे, बाको हम पकड़ के लाए सबसे पहले। सायपुर जैसी जगह में रह करके और सायपुर के हो करके तुम वचन नहीं बता सकते कि कितने वचन? बताओ कौन कौन से बोले थे तुमने? भाई उदय चंद जी शास्त्री, वो तो ब्याह बिगड़ गया, फिर वो तो ब्याह बिगड़ गया अब तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि वचन 7 वचन दे देते हैं तो शादी हो जाती है, लेकिन भगवान के 7 वचन जो मान लेता है उसकी शादी नहीं, उसके लिए पूरी मोक्ष की प्राप्ति। 7 वचन कौन से हैं? स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति नास्ति, स्यात् अवक्तव्य, स्यात् अस्ति अवक्तव्य, स्यात् नास्ति अवक्तव्य, स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य। ये क्या है? सुई स्वादवाद में सत्य। हमारा संजीव यही गाता है, पूछ लेना तुम, अभी पढ़वा लो तो वो यही बोलेगा, सुई स्वादवाद में सत्य। यही लिखा ना, यही कह रहा है। और हम लोगों ने तो कई जगह देखा है वो यही लिखे थे, यही पढ़ते हैं, सुई स्वादवाद। सतीश तो स्वाद की सेवा कछु पढ़ता ही नहीं है, क्योंकि वो कहता है स्वादवाद, सुई स्वादवाद में सब लिखा है, स्यादवाद में सप्तभंग। और ये सप्तभंग यही है, और ये सप्तभंग वस्तु के स्वरूप को बचाते हैं, बताते हैं कि कोई भी चीज स्वस्वरूप की अपेक्षा से है और पररूप की अपेक्षा से नहीं है, और है भी और नहीं भी, और दोनों एक साथ मिला। और ऐसे 7 प्रश्नों के उत्तर देते हुए पार्श्वनाथ भगवान ने सप्तभंगी वस्तु स्वरूप को बताया, नय को बताया, शब्द को बताया, भाषा को बताया। और भगवान की जिसने भाषा समझ ली, जो भगवान की भाषा समझ ले, पदार्थ की परिभाषा समझ,
जो भगवान की भाषा समझ ले, पदार्थ की भाषा समझ ले और अपने गुरु की आशा समझ ले, और अपने गुरु की आशा समझ ले, वही कल्याण को प्राप्त होता है। बाकी तो सब भट। एक गुरु की आशा क्या होती है? किस आशा के साथ पढ़ाते? आचार्य ज्ञान सागर जी ने उस उम्र में विद्याधर ने आराम करना था। क्या करना था? किस आशा से? इसी आशा से एक दिन जगत में इस सृष्टि पर जैन धर्म का ध्वज गगन चुंबी करेगा। इस आशा के साथ गुरु की आशा को सब, और प्रभु की भाषा क्या होती है? भगवान की भाषा क्या है? तो अपने पूजन में कहते हैं उनकी वर्णी, गुरु की महिमा वर्णी न जाए, नाम जपो। पर इसके पहले क्या हुआ है? इसके पहले शास्त्र की परिभाषा होती, सुई स्वाद साधवाद मैं सप्त भंग गणधर गूंथेवा रैसु अंग रवि शशि न हरे सुतम हराय सुई शास्त्र नमो बहुप्रीत। कितनी भाषा होती है? 700 प्रकार, लेकिन भगवान की भाषा एक, और उस भाषा को भक्तामर स्तोत्र में स्पष्ट किया गया है। स्वर्गाप वर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठा में तत्व कथ नई के पटो क्या दिव्य धुनिर्भवति ते विशदार्थ सर्वो भाषा स्वभाव परिणाम गुणई प्रियोज्य। प्रभु हम इतने पुण्यवान बन जाए कि आपकी भाषा को समझ लो। जिस दिन जाहिद की भाषा को समझ लो, समझ लेना जरा ध्यान से, जिस दिन जाहिद की भाषा को समझ लोगे उस दिन तुम जाहिद खुद बन जाओ। यही संसार के प्रपंचों से जो नहीं बोलते हैं, प्रपंचों के बारे में बात नहीं करते हैं, अगर वे बात करते हैं तो किसके बारे में करते हैं? आत्मा के कल्याण, स्वर्ग का मार्ग कैसे मिलेगा, मोक्ष का मार्ग कैसे मिलेगा, वस्तु का स्वरूप क्या है, सत्य क्या है। डंके की चोट सत्य कहने वाले जो है वे भगवान है। एक छोटी सी कविता कह के मैं अपनी बात को विराम दूं। कह दूं कविता क्या? नहीं, अगर सबकी इच्छा हो तो। कविता, अब सुनो वो कविता क्या थी। एक बार मैं ट्रेन में सफर कर रहा, अपनी मंजिल को करीब कर रहा था कि एक वयोवृद्ध ने पूछा, तुम क्या सच को जानते हो? क्या तुम सत्य को जानते हो? क्या सत्य को पहचानते हो? मैंने कहा, मुझे अभी तक किसी ने सत्य और किसी ने मुझे सत्य नहीं समझा, पर मैंने सत्य को समझ लिया है और सत्य को जान भी लिया। मैंने सत्य को समझ लिया है, मैंने सत्य को जान भी लिया है। जब मैं तो छोटा हुआ था पैदा, उस समय मुझे लगा था कि मां का स्तन सत्य है। मुझे लगा सत्य है। थोड़ा बड़ा हुआ तब मुझे लगा खेल खिलौना सत्य है और यह लकड़ी का पलना सत्य है। जब मैं और बड़ा हो गया, जाने लगा स्कूल, तब मुझे पता लगा कॉपी पेन पुस्तक सत्य। थोड़ा सा और बड़ा आगे करने लगा ठेकेदारी, तब मुझे लगा
पैसा रुपया पैसा सत्य है। मैं हुआ आगे बढ़ करके, मैं हो गया शादी लायक, हो गई सगाई और घर से हो गई जुदाई, तब मुझे लगा पत्नी ही सत्य है। जब मैं हो गया बूढ़ा, चलने में हो गया मुहताज, तब मुझे लगा कि मेरा बेटा बेटी ही सत्य है। सांसों की उखड़ गई आस, चल पड़ा अर्थी पर जब मैं, तब लोगों ने पीछे चलने वालों ने बताया, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम। कब बताया लोगों ने? तो तुम समाज से सत्य अगर सुनना चाहते हो तो ये तुम्हें मरने के बाद सत्य बताएंगे, और अगर संत से सत्य समझना चाहते हो तो संत तुम्हें जिंदा में सत्य बताएंगे। बोलो, जिंदा में सत्य समझना है कि मरने के बाद सत्य समझना है? बोले संजय पापड़ खा खा के बूढ़ा हो गया, फिर बेच बेच करके सत्य नहीं समझ पाया अभी तक। तो पापड़ का सच क्या है? पापड़ का सच क्या है? पापड़ का सच, एक पापड़ तला करके या सूखा पापड़ दीवार में मार दो टूट जाता है, और रोटी को दीवार में मारो कभी नहीं टूटे। तो सच कैसा हुआ? पापड़ क्यों टूटा? बोल। कड़क होता है इसलिए पापड़ टूट गया, और रोटी क्यों नहीं टूटी? क्योंकि नरम है। तो जो नरम बनेंगे, विनयशील बनेंगे, वो कभी नहीं टूटेंगे। कड़क बन जाएंगे वो टूट जाएंगे। अहम से को छोड़ दो, जाहिद बन जाओ। अहम को छोड़ दो, जाहिद बन जाओ। इन नश्वर शरीर से ऊपर उठ करके, कर्मों से दूर हट करके तुम एक बार सिद्ध परमात्मा बन जाओ। तुम एक बार सिद्ध परमात्मा बन जाओ। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की, मुनि श्री कुंतु सागर महाराज की, हेलक श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की। बंधु, हमारा सौभाग्य है कि पूज्य श्री के पावन सानिध्य में हम समोसरण में बैठकर अरहंत और सिद्ध की आराधना कर रहे हैं।